हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर पैराबोला विद अ क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू द पैराबोला। सो लेट्स से दिस इज अ TP एंड दिस इज TQ. दिस इज T, दिस इज माय पॉइंट P एंड दिस इज माय पॉइंट Q. एंड द नॉर्मल एट P एंड Q मीट्स एट अ पॉइंट R. तो P और Q पे नॉर्मल खींचा, P और Q पे नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल 90 डिग्री, ये मीट कर रहे हैं R, और R के बारे में उसने बोला है R ऑन द कर्व. अच्छा, तो ये डायग्राम उतना करेक्ट नहीं है. द रीजन इज मैंने उस हिसाब से नहीं बनाया कि R पैराबोला पे लाई कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो R पॉइंट हमारा दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट R ऑन द पैराबोला. तो ठीक है, मान लिया हमने कि R पैराबोला पे लाई कर रहा है. ठीक है, देन प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल TPQ, TPQ को सर्कमस्क्राइब करने वाला ट्राइंगल का सेंटर का लोकस पूछा है बेसिकली. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको. जैसे अपना सर्कल में होता था, याद है कुछ उसी टाइप का सिनेरियो है हमारा इधर. एक बार सर्कल का रिकॉल करते हैं. सर्कल में हम कैसे करते थे कि ये मेरा सर्कल था, ठीक है, ये मेरे दो टेंजेंट्स होते थे, फिर हम इससे सेंटर को ज्वाइन करते थे. तो याद है कुछ इस साइड ये वाली लेंथ को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल हम खींचते थे वो क्या होता था. लेट्स से ये P पॉइंट है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. लेट्स से तो वो APB को भी सर्कमस्क्राइब करता है और वही सर्कल सेंटर से ही पास करता है. तो उसी टाइप का सिनेरियो इधर होने वाला है. कैसे, देखना ध्यान से. अब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल. तो मैंने बोला TR को, सुनना ध्यान से, TR को डायमीटर मानते हुए अगर मैंने सर्कल खींचा तो वो पक्का P पॉइंट से पास करेगा बिकॉज इधर 90 बन रहा है. ऑल्सो वो Q पॉइंट से पास करेगा बिकॉज इधर 90 डिग्री बन रहा है. हेंस मुझे वो सर्कल चाहिए जिसके लिए TR विल बी द डायमीटर. अच्छा, तो इसके मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर, उसी का लोकस चाहिए मुझे. तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट और जिसका लोकस चाहिए उसको मान लिया H, K. लेट्स से मैंने PQR यूज कर लिया तो इसको मैं मान लेता हूं S. ठीक है, S इज H, K विच इज मिड पॉइंट ऑफ TR. ठीक है, चलो अब आते हैं हम कैसे निकालें. तो इसको मैंने मान लिया पैरामीटर T1, इसको पैरामीटर T2. ओके, देन T के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अगर ये T1 है, ये T2 है, तो हमने पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या आते हैं, A T1 T2 कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2. याद है, ये चीज यूज करेंगे. प्लस R के कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, याद करो, वो बड़ा सा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स 2A प्लस A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2. ये तो अभी केवल x कोऑर्डिनेट हुआ, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होता था, माइनस A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2. ठीक है, चलो और क्या निकालें अब क्या करें हम. तो देखो मेरे को दो पैरामीटर है T1 और T2, तो मुझे चाहिए 3 इक्वेशंस. दो पैरामीटर एलिमिनेट करने के लिए आई रिक्वायर 3 इक्वेशंस. तो कैसे कैसे आएगी. एक तो इन दोनों का मिड पॉइंट T और R का मिड पॉइंट इज H, पहली इक्वेशन. इसका y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट इज K, दूसरी इक्वेशन. और तीसरी इक्वेशन कौन सी होगी, सोचो. क्या फैक्ट मैंने इस डायग्राम के हिसाब से यूज नहीं किया कि जो R है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है. अब याद करो, हमने 1-2 क्लास पहले ये रिजल्ट ड्राइव किया था कि अगर मान लो कोई पैराबोला है, उस पे दो जगह नॉर्मल हमने बनाया, लेट्स से P पे और Q पे. अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं R एंड इफ R लाइज ऑन द पैराबोला, तो इनके पैरामीटर में कुछ रिलेशन होता था. और मैंने बोला था कि उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखेंगे. क्या था वो, T1 T2 इक्वल्स टू 2. तो तीसरी इक्वेशन हमारी वहां से आएगी. तो मैं इसको लिख रहा हूं T1 T2 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन, इन दोनों का मिड पॉइंट इज H. तो देखना इधर, तो ये A T1 T2 लिखा है, T1 T2 2 है, तो इसको मैं डायरेक्टली 2A लिख दूं. चलो इसको लिख लेता हूं 2A कॉमा A टाइम्स T1 प्लस T2. ठीक है, और इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 2A टाइम्स. अच्छा, ये T1 T2 को अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये 2A प्लस 2A 4A आया, 4A प्लस A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर कॉमा माइनस A T1 T2. तो T1 T2 की जगह 2 रखूंगा तो माइनस 2A आ जाएगा, माइनस 2A इंटू T1 प्लस T2. अब इन दोनों का मिड पॉइंट है H, K, तो वो यूज कर लेते हैं. तो 2A प्लस दिस, तो 2A प्लस दिस मतलब 6A प्लस A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू H. तो इज इक्वल टू 2H लिख देता हूं. दिस इज माय इक्वेशन 2.
एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट, तो a टाइम्स t1 प्लस t2, और ये हो गया माइनस 2a t1 t2, तो माइनस 2a t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, दिस इज 2k. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. नाउ यू हैव टू एलिमिनेट t1 एंड t2, दैट्स इट. और सिंपल है एलिमिनेशन भी. चलो एक काम करके पूरा कंप्लीट करते हैं इसको. तो a टाइम्स t1 प्लस t2 माइनस 2a टाइम्स t1 प्लस t2, तो ये जो माइनस a t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2k. तो यहां से मेरा t1 प्लस t2 का वैल्यू आया माइनस 2k बाय a. तो मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं इस वाले को, तो स्क्वायर इसलिए कर रहा हूं सो दैट इधर से t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर जनरेट हो, उसकी जगह मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो t1 t2 एलिमिनेट हो जाएगा. बिकॉज t1 t2 भी आएगा, बट उस t1 t2 को तो मैं 2 लिख दूंगा. तो इसको स्क्वायर कर रहा हूं, तो आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, और t1 t2 इज 2, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 4. 2 t1 t2 की जगह आएगा 2 इंटू 2 4, तो 4 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर. अब ये चीज मैं उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, तो ये हो जाएगा a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4. ये तो इतना पार्ट लिखा, एक मिनट, हाँ, इज इक्वल टू 2h माइनस 6a. ठीक है, अब इसको फर्दर कर लेते हैं. तो a को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4k स्क्वायर बाय a, 4k स्क्वायर बाय a माइनस 4a इज इक्वल टू 2h माइनस 6a. तो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड. अब एक तरफ कर लो, h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो. ठीक है ना, ये टर्म एक साइड ले जाना, तो यू विल गेट द आंसर. ओके, तो नॉट अ इजी बट अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलूंगा इस क्वेश्चन को. ठीक ना, काफी चीजें यूज हो गई हमारी. ओके, चलो अब आते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. दैट इज अवर लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और तुम्हें आज इवनिंग तक डाउट सेंड करने हैं, तभी वेडनेसडे के डाउट सेशन में यू आर एलिजिबल टू अटेंड. मैंने ऑलरेडी बोला है डीपीपी 2 आई थिंक और डीपीपी 3. डीपीपी 3 फिर भी मैंने पूरा नहीं बोला, डीपीपी 3 सिंगल करेक्ट और डीपीपी 2 कंप्लीट. ट्यूसडे इवनिंग तक तुम्हें सारे डाउट सेंड करने हैं. ठीक है ना, चलो तब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला बोल लो या टेंजेंट नॉर्मल बोल लो. ठीक है ना, तो मैं तो ओवरऑल हेडिंग डाल रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला. ठीक है, फर्स्ट वन, देखो जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको तुम एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हो. मतलब जैसे जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम प्रूव करेंगे, तो दैट प्रूफ इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, तो पहला क्या है, बहुत ही सिंपल चीज है. पहला वाला प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है. क्या है, लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक है, ध्यान से सुनना. लेट्स से कोई भी मैंने एक पॉइंट लिया P, उस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज द टेंजेंट. उसने x एक्सिस को कट किया T पॉइंट पे, और P पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, उसने x एक्सिस को कट किया N पॉइंट पे. ठीक है, अभी तक क्या किया मैंने, एक पॉइंट P लिया, उस पे टेंजेंट खींचा, उस पे नॉर्मल खींचा. जो टेंजेंट है उसने x एक्सिस को T पे कट किया, नॉर्मल ने x एक्सिस को N पे कट किया. ठीक है, ओके, अब मैं लिख रहा हूं T और N के कोऑर्डिनेट्स. कैसे लिखूं, अब ये इक्वेशन पता है, ये वाली हमारी इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की. तो ये हमें पता है टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होती है. तो अब मुझे टी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं क्या करूं, वाई को 0 कर देता हूं, क्योंकि टी इज व्हाट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस. तो इधर मैं वाई को 0 करूंगा तो एक्स क्या आएगा, माइनस ए टी स्क्वायर. तो टी के कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0. अब मैं इसको हटा रहा हूं. ठीक है, ये हो गए मेरे टी के कोऑर्डिनेट्स. ओके, देन अच्छा मैं डायरेक्ट्रिक्स और बना देता हूं इधर. लेट्स से दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, x प्लस ए इज इक्वल टू 0. ओके, अच्छा फिर मैंने बोला n के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे. अगेन नॉर्मल की इक्वेशन में मैं y को 0 पुट कर दूंगा. तो दिस इज माय नॉर्मल की इक्वेशन. क्या होती है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2ad प्लस ए डी क्यूब. तो इसमें क्या करो, तुम y को 0 पुट करो, और ये हमने ऑलरेडी किया भी है. ठीक है ना, पहले इसके जस्ट पहले वाली क्लास, उससे पहले वाली क्लास में, लास्ट 2 क्लास पहले जब हमने किया था, जब मैंने बताया था तुम्हें सब नॉर्मल टाइप चीज, तब हमने किया था उधर. ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन में मैंने y को 0 पुट करूंगा, तो एक t को तो 0 की तरह भेज दूंगा, तो बचा हुआ x क्या देगा मेरे, 2a प्लस ए टी स्क्वायर, 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0. यहां तक क्लियर हुआ. कुछ नहीं किया अभी तक, हमने P पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा, एक नॉर्मल खींचा, उस टेंजेंट और नॉर्मल का हमने बेसिकली x इंटरसेप्ट लिखा है, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं उसके, जहां वो x एक्सिस को कट कर रहा है.
मान लिया लेट्स से दिस इज माय फोकस एस विच इज a कॉमा 0। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखना ध्यान से सुनना। अच्छा उससे पहले ये मेरा y एक्सिस है एंड दिस इज माय x एक्सिस। अब सुनना, ये मेरा a कॉमा 0 है, ये मेरा 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 है। तो कैन यू से व्हाट इज द लेंथ ऑफ SN? SN का लेंथ क्या होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना होगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर और ये a कॉमा 0। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना बचेगा a प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा अब मैंने बोला ये a कॉमा 0 है, इसका मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस ये मेरा कितना हुआ a। अच्छा ये माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 है, इसका मतलब लेंथ वाइज में ये कितना होगा ए टी स्क्वायर। तो ओवरऑल एस टी कितना हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, इधर लिखते जाता, मैंने बोला एस एन कितना हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर। सिमिलरली मैंने बोला एस टी, टी क्या है टेंजेंट का इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। दिस इज माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, तो दिस मच इज ए टी स्क्वायर, दिस मच इज a, तो टोटल एस टी कितना हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा अब हमें पता है a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक और चीज होती है फोकल डिस्टेंस होता है p पॉइंट का। तो p पॉइंट का लाइट गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके विल कंटिन्यू। तो मैंने बोला एस टी हमारा a इंटू 1 प्लस, तो a प्लस ए टी स्क्वायर और क्या होता है हमारा फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p। तो p वो क्या होता है ps, लैंग्वेज फॉर्म में ps, तो एस पी बोल देता हूं, चलो मैं एस को एस पी इज इक्वल टू ए प्लस ए टी स्क्वायर। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं इज इट विजिबल और नॉट। ओके विजिबल है, काफी क्लियर है। ओके चलो, और मुझे पता है कि पैराबोला की प्रॉपर्टी से जो P का S से डिस्टेंस होता है फोकल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स के बराबर भी होता है। अगर मान लो मैं D बोल रहा हूं दिस इज, तो ये चारों चीज बराबर है पी डी a प्लस ए टी स्क्वायर। समझ में आया? जस्ट यू मेमोराइज दिस थिंग, ये चारों डिस्टेंसेस बराबर है। एस पी, तो स्टार्ट कैसे किया, एस एन, एस टी, एस पी और पी डी, ये चारों डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, हुआ क्लियर? चलो इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। अब सुनना ध्यान से, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी में मैं चेंजेस कर रहा हूं थोड़े, आई विल नॉट रब द कंप्लीटली, जितना जरूरी है उतना हटा देता हूं। अब सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूं कि देखो इसी के अंदर एक छोटा सा प्रॉपर्टी और देख सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो अब मैं बोल सकता हूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं लिख देता हूं किसकी बात कर रहा हूं, टीपीएन, टीपीएन, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। टीपीएन मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, टीपीएन। ठीक है, ओके लाइट आ गया। टीपीएन मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसके लिए मैं बोलो, अभी हमने देखा कि जो एस एन था वो एस टी के बराबर था। दैट मीन्स व्हाट, एस इज मिड पॉइंट ऑफ टीएन, और टीएन मेरा क्या, उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है कि टीपीएन को सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल का इक्वेशन टाइप क्या होगा। तो हमें पता है कि जो सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करेगा उसके लिए टी और एन क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, और एस क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम ऐसे उसको डायमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, दोबारा एक बार सुनो। मैंने बोला सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल टीपीएन कैन बी रिटन एज इन डायमेट्रिक फॉर्म वेयर x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टी एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन। क्या बोला, एक बार मैं लिख ही देता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing, equation of circle circumscribing the triangle TPN। देखो मैं क्या होगा, उस सर्कल के लिए TN जो होगा that will be the diameter। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है ना P पे, तो TN जो होगा हमारा क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक डायमीटर होगा TN। तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 81 स्क्वायर, तो x माइनस ऑफ माइनस, तो x प्लस 81 स्क्वायर,
ए टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म में लिख लिया। और भी लिख सकते थे हम, कैसे लिख सकते थे कि उस सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा, फोकल डिस्टेंस के बराबर। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे उस सर्कल को, सेंटर इज एस और इट कैन बी रिटर्न एज x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर। और रेडियस किसके बराबर होगा, फोकल डिस्टेंस इसके बराबर। एंड दिस इज व्हाट, अभी हमने देखा इससे पहले, दिस इज a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो r स्क्वायर। सो व्हेन यू ओपन दिस एंड दिस इट विल कम आउट टू बी सेम। ये तो हमने डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा और ये हमने सिंपली पॉइंट और रेडियस के फॉर्म में लिखा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो और आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको कॉपी करना। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़े जो इसी डायग्राम में बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं अभी उससे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आएगी तुम्हारे पैराबोला की। कैसे, अब ध्यान से सुनना। अभी हमने देखा कि ये S है तो एस टी और एस पी बराबर है। अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में देखा है, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक ये दोनों बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो पी टी एस होगा, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अच्छा, अगर मैंने बोला ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स दिस विल आल्सो बी थीटा, मानते हो? क्योंकि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला अगर ये दोनों थीटा थीटा है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज व्हाट, एक्सटीरियर एंगल। दिस इज सम ऑफ दीज टू एंगल्स, सो दिस विल बी 2 थीटा। अब देखना बहुत मस्त प्रॉपर्टी आने वाली है, बिल्कुल कंसंट्रेशन। अब देखना, मैंने बोला जो पीडी है, जो पीडी है बेसिकली दिस इज व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसके लिए ये मेरा जो पीएस है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो मैंने बोला अगर ये 2 थीटा है तो ये वाला पूरा एंगल 2 थीटा होगा, जिसमें से ये थीटा है तो बचा हुआ ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हुआ जो मैंने बोला अभी? ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि पीडी जो है वो एक्स एक्सिस, जो हमारा पैराबोला की एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल है। अच्छा, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा टेंजेंट है, जो टेंजेंट है दैट इज बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पीएस एंड पीडी। लिख लो पहले इसको, इसी से हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आएगी पैराबोला की। नेक्स्ट लाइन बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन पीएस एंड पीडी। ठीक है, जो हमारा टेंजेंट होगा दैट इज बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन पीएस एंड पीडी। अब कैसे आएगी प्रॉपर्टी देखना, सुनो। अब मुझे पता है कि जैसे कोई भी दो लाइंस के L1 और L2 के दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, और मुझे पता है कि उन एंगुलर बाइसेक्टर्स, जो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं दे आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर टेंजेंट एक एंगुलर बाइसेक्टर है किसका, पीडी और पीएस का, तो नॉर्मल क्या होगा, दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर, बिकॉज नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने बोला कोई भी दो लाइंस होती है हमारे पास L1 और L2, तो उनके दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एंड दोस टू एंगुलर बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैंने इधर अभी देखा हमने कि जो टेंजेंट है वो पीडी और पीएस का एंगुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है? मैंने बोला जो टेंजेंट है दैट इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पीडी एंड पीएस। अब अगर टेंजेंट एक एंगुलर बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर कौन होगा, नॉर्मल, बिकॉज टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज नॉर्मल एंड हियर इन दिस केस इट इज पीएन। अच्छा, तो मैंने बोला कि अब हम डायग्राम से इसको देख रहे हैं। मैंने बोला कि जो पीएन है वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा। अब कैसे देखें इसको, तो देखो पीडी को मैंने एक्सटेंड किया, ये मेरा एक लाइन है और ये मैंने पीएस। तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, ये एंगल सुनना, देखना ध्यान से, और ये एंगल बराबर होंगे। लेट्स से मैं इसको अल्फा और अल्फा मान लेता हूं। देखो ये पीडी है, ये पीएस है, ठीक है। एक एंगल ये है पूरा, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को तो टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है, और इस वाले एंगल को, थोड़ा क्लमसी हो गया है फिगर बट एडजस्ट करो, मैंने बोला इस वाले एंगल को नॉर्मल बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकलेंगे, लिखेंगे, देखना सुनना ध्यान से, कि अगर मान लो
अब यही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है पैराबोला की जो मैं बोलने जा रहा हूं कि अगर मैंने कोई रे भेजी है, मैंने कोई एक रे इंसिडेंट की पैराबोला एक्सिस के पैरेलल, पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल मैंने एक रे सेंट की, रे सेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसे रे आ रही है। देन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके जो रे होगी ना वो फोकस से पास करेगी, क्योंकि ये एंगुलर बाइसेक्टर, नॉर्मल एंगुलर बाइसेक्टर है ना। तो हमें पता है कि हम जब भी इंसिडेंट, जो हमें पता है कि जो एंगल ऑफ किसी भी रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। वो हम नापते किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ना। मान लो कोई भी सर्फेस है, ये मान लिया एक मिनट, मैंने बोला इधर से ऐसे रे टकरा के ऐसे गई, तो हम क्या बोलते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नॉर्मल के हिसाब से डिसाइड होता है, ये एंगल बराबर होते हैं। तो वही चीज है इधर। तो मैंने बोला कि सिंस नॉर्मल इज एंगुलर बाइसेक्टर, सो अगर मैंने बोला एक किसी रे को मैंने अगर एक्सिस के पैरेलल भेजा, वो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला इट विल पास थ्रू फोकस। अभी लिखवा दूंगा इसको, डोंट वरी। और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि अगर मान लो कोई रे ओरिजिनेट हो रहा है फोकस से, अगर कोई रे फोकस से ओरिजिनेट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम पैराबोला इट विल मूव पैरेलल टू एक्सिस। मतलब ये रे ऐसे आया, ऐसे टकरा के फोकस से पास हुआ, और फिर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला इट अगेन वेंट पैरेलल टू द एक्सिस। क्लियर हुआ? इसको मैं एक बार और फिगर बना के बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले तो तुम कॉपी कर लो जो मैंने बताया अभी तक, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में और लिख लो कि इफ एनी रे सेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, एनी रे सेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला, मैं लिख नहीं रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम पैराबोला इट पासेस थ्रू फोकस, it passes through focus, and vice versa, that is, and vice versa, that is, if a ray originate from focus, then after getting reflection from parabola it will move parallel to the axis। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं कैसे कैसे किया हमने। ये मेरा एक पैराबोला है, ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज अ रे, दिस इज फोकस एस। ठीक है, हमने क्या बोला, दोबारा एक बार बोल रहा हूं कि ये रे ऐसे आई, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। द रीजन इज ये दोनों एंगल बराबर है, बिकॉज नॉर्मल इज एंगुलर बाइसेक्टर। ये हमने देखा, ठीक है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और वाइस वर्सा। जैसे अब इससे क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है, कैसे देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं सो दैट फील आ जाए तुम लोगों को। लेट्स से मैंने पैराबोला मान लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये मैंने इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इसकी इक्वेशन मान ली, सिंस इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो लेट्स से y इज इक्वल टू 4। फिर मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 1 and 2। क्यों दो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, लेट्स से मैं इसको R1 बोल रहा हूं, और एक रिफ्लेक्टेड रे R2 ये है, ठीक है। लेट्स इन पॉइंट को भी नाम कर देते हैं हम P और इसको Q, ठीक है। मैंने बोला कि फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे R1 एंड R2, ठीक है ना। जो हमारी y इज इक्वल टू 4 है, दैट इज द इंसिडेंट रे, ठीक है। तो करो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से सोचो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। कैसे है अब सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं। तो मुझे पता है कि आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन जो R1 जो लाइन है वो S से पास करेगा, एंड S इज व्हाट फॉर दिस पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 1,0। तो एक इस रे पे मुझे R1 पे एक पॉइंट तो पता है कि, तो किसी तरीके से एक पॉइंट और पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्म में मैं आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ R1। तो P पॉइंट पे आते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, at स्क्वायर 280, तो a इज 1, तो t स्क्वायर 2t। अब सिंस ये जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इस पे y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, तो दिस इज y इज इक्वल टू 4, तो मतलब 2t इज इक्वल टू 4। तो t की वैल्यू कितनी आई 2, तो t 2 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,4। तो अब 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप, तो 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 1, दैट्स इट। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे R1। क्लियर हुआ? अब आते हैं R2 पे। ओके, तो R2 के लिए अब देखना, देखो अब ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हें लगेगी कि इतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगी, इतना ही डिस्टेंस नीचे जाएगी ये रे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है।
अब मैं इसको बता रहा हूं, देखना कैसे। अब मुझे पता है कि पी क्यू जो है वो फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड के एंड्स ऑफ जो एंड पॉइंट्स होते हैं पी और क्यू, उनके पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है, T1 T2 इक्वल्स टू -1। तो मैंने बोला अगर मान लो क्यू का पैरामीटर में T2 ले रहा हूं और इसका ऑलरेडी 2 था, 2 ही था ना हमारा, हाँ 2, तो T2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, तो T2 की वैल्यू कितनी है, -12। तो इस पॉइंट का पैरामीटर पता चल गया, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं ए टी स्क्वायर, ए इज 1 तो टी स्क्वायर हो गया -1/4, सॉरी ए टी स्क्वायर तो 1/4 कॉमा 2at, तो 2 इंटू ए इज 1 इंटू टी इज -1/2, तो -1 हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए मेरे, क्यू के। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, hence it equation will be simply y coordinate of this, तो मैं क्या लिखूंगा, y equals to -1, this is what my reflected ray 2। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैं अब कर रहा हूं, कॉपी करना इसको, ठीक है। तुम्हारी 2 प्रॉपर्टी डिस्कस हो चुकी, 2 मान लो या 3 मान लो, जिसमें ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखना ध्यान से। ये मेरा पैराबोला है, ओके, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट पी, इधर से टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट टी, दिस इज अ पॉइंट पी, ओके। इसको मैं नाम दे देता हूं लेट्स से एम, ओके, इसको मैं नाम दे देता हूं टी पी क्यू मान लिया इसको, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या बोलती है, और मान लो मेरा ये फोकस है एस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने बोला ए के पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए AT स्क्वायर कॉमा सॉरी 2AT, ठीक है, ओके। अब ये देखना ध्यान से देखना, सिमिलर ट्रायंगल से मैं कुछ प्रूव करूंगा, एक ये ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल से मेरा मतलब है MTO, और बड़े वाले ट्रायंगल से मेरा मतलब है PTQ, दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल, ओके। अच्छा अभी हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, टी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -AT स्क्वायर कॉमा 0, तो ये डिस्टेंस वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ये डिस्टेंस लेंथ कितनी होगी, AT स्क्वायर। अच्छा अब Q क्या लिया है मैंने, जस्ट P के नीचे लिया है, तो अगर P का x कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर है तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, AT स्क्वायर कॉमा 0, तो ये डिस्टेंस बराबर हो गए। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल में साइड्स का जो रेशियो है डबल है, मतलब अगर छोटे वाले ट्रायंगल का 1 है तो दूसरे का 2 है, बिकॉज दिस इज 2, दिस इज 1:2। तो अगर कोई एक साइड 1:2 का रेशियो है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बाकी साइड्स भी इसी रेशियो में डिवाइड होंगी। इसका मतलब क्या है कि ये MO है वो PQ का हाफ होगा, तो PQ की लेंथ इज 280, बिकॉज P का y कोऑर्डिनेट इज 280, तो M का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल से आई कैन से 0,80। वैसे इसको एक और तरीके से बता सकते हैं, पहले एक बार और सुनो मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला कि सबसे पहले स्टार्ट किया हमने MTO, एक ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है PTQ, दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद मैंने बोला दिस इज AT स्क्वायर, दिस इज AT स्क्वायर, सो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड AT स्क्वायर है, दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल का 2AT स्क्वायर है, तो जो साइड्स का रेशियो है वो 1:2 है। तो अगर एक साइड का रेशियो 1:2 है, तो सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो बाकी साइड्स का रेशियो भी यही होगा, दैट मींस व्हाट, PQ जो होगा वो MO का डबल होगा। अब PQ का लेंथ जो है वो 280 है, बिकॉज P का y कोऑर्डिनेट इज 280, तो MO जो होगा दैट विल बी 80, बिकॉज वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0,80। क्लियर हुआ। हम ऐसे भी बोल सकते थे कि तो इस साइड की मदद से लिया, या फिर हम इस साइड की मदद से भी ले सकते थे, इन दोनों का मिड पॉइंट देख लो क्या आएगा, 0,80 आएगा। या फिर एक और तरीके से बोल सकते थे M के कोऑर्डिनेट्स, और कैसे निकाल सकते थे हम, जो बिकॉज जो ये वाली जो लाइन है PT दैट इज टेंजेंट, तो टेंजेंट में मुझे M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हम क्या करें, x को 0 पुट कर देते हैं। क्या लिखा हमने, TY इज इक्वल टू x प्लस AT स्क्वायर। तो मैंने बोला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M पुट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये y एक्सिस है ना मेरा, तो मैंने x को 0 पुट करूंगा तो इधर से y का वैल्यू कितना है 80, तो 0,80 ऐसे भी बोल सकते थे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अब मैंने PS
इसको ज्वाइन किया, अब सुनना ध्यान से अगेन। अब हमें पता है कि ये जो ट्राइंगल है जो मैंने रेड से मार्क कर रहा हूं अभी हमने कुछ देर पहले देखा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा? पीटीएस, पीटीएस आइसोसेलेस है, ठीक है ना, आइसोसेलेस है। अच्छा, अब आइसोसेलेस में मुझे क्या पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं जैसे मैं बना देता हूं, मैं कहा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर है। अगर मैंने इस पॉइंट से इसके वर्टेक्स से दूसरी साइड पे अगर परपेंडिकुलर डाला ना तो मिड पॉइंट पे जाके गिरता है। या फिर उल्टा बोल दो कि अगर मैंने इस वर्टेक्स को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस। तो सिमिलरली इधर क्या है कि अब मुझे पता है कि जो पीटी है उसका मिड पॉइंट इज एम, तो मैंने बोला अगर मैंने एस एम को ज्वाइन किया तो क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू पॉइंट, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पीटी। या फिर उल्टा बोल लो, मैंने बोला कि अगर मैंने एस से पीटी पे परपेंडिकुलर डाला तो वो एम पॉइंट पे जाके गिरेगा, ठीक है। अब इधर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसको अब हम प्रॉपर्टी की तरह डील करेंगे। कैसे? देखो पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं देन इट विल बी मोर क्लियर। देखना स्टेटमेंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, foot of perpendicular, this is foot of perpendicular, foot of perpendicular of S from या फिर to any tangent, this is any tangent, PT is any tangent, S से foot of perpendicular on any tangent कहां लाई करेगा, लिखो foot of perpendicular of S, S का foot of perpendicular to any tangent will lie on tangent at vertex, will lie on tangent at vertex, here it is y axis। समझ में आया? ये दिस इज कॉल्ड सो कॉल्ड द प्रूफ ऑफ दिस। क्या बोल रहा है वो कि अगर कोई भी पैराबोला हमने ये वाला पैराबोला कोई भी लो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला नाउ, कि अगर हमने पैराबोला पे कोई भी टेंजेंट लिया और अगर उस टेंजेंट पे मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला फोकस से, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना वो पक्का किस कहां पे लाई करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज वाई एक्सिस, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एस ऑन दिस टेंजेंट, दिस लाइज ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्लियर हुआ? तो इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। छोटी छोटी प्रॉपर्टी ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब एक दो प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी और रह गई, वो भी छोटी छोटी हैं। देन दैट विल एंड अप योर चैप्टर पैराबोला, और नेक्स्ट क्लास से हम इलिप्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, दिस इज P, दिस इज S। प्रॉपर्टी क्या बोलती है देखना, ध्यान से सुनना अगेन। पीएस को एक तो पहली बात लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे, फोकल रेडियस, पी पॉइंट का फोकल रेडियस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर पीएस को डायमीटर मानते हुए हमने अगर कोई सर्कल खींचा तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा। क्या प्रॉपर्टी? पीएस को डायमीटर मानते हुए, थोड़ा सर्कल बेकार लग रहा है, ठीक है, एडजस्ट करो तुम। मान लिया ये सर्कल था हमारा, ठीक है। क्या बोल रहा है वो कि पीएस को डायमीटर मानते हुए सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया देन इट विल टच द वाई एक्सिस। तो पहले तो लिख लो इसको कि पीएस को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल ड्रॉ किया तो वो y एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, मतलब y एक्सिस को मतलब टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल टच द y एक्सिस। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। वैसे ओरली बताऊंगा मैं ज्यादा। तो देखो अभी हमने देखा था इस अभी जस्ट प्रॉपर्टी से कि P से अगर मैंने जैसे अभी हमने जो देखा था कि
एस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो था, ऐसे मान लेते हैं, एक मिनट, दिस इज माई टेंजेंट, दिस इज माई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही कुछ था भी हमारा। अब देखना, मैं अलग अलग तरीके बता रहा हूं प्रूफ करने के। देखो एक तरीका क्या है सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जैसे पी का पॉइंट मान लिया मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड फोकस इज ए कॉमा 0। अच्छा एक तरीका क्या है कि हम पी इस रेड वाले सर्कल का मतलब इस वाले सर्कल को का इक्वेशन लिख लिया हम डायमेट्रिक फॉर्म में। सर्कल सिंपल डायमेट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 280। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो कि P और S का मिड पॉइंट विल बी द सेंटर और इसका रेडियस जो होगा दैट विल बी हाफ ऑफ PS, बिकॉज PS डायमीटर है और PS किसके बराबर होता है हमारा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो एक तो इस तरीके से लिख लो, या फिर इस सर्कल के लिए रेडियस विल बी a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और सेंटर हो जाएगा मेरा P और S का मिड पॉइंट, तो a प्लस 80 स्क्वायर बाई 2 कॉमा 280 प्लस 0 बाई 2 तो 80। या तो सेंटर और रेडियस के फॉर्म में लिख लो या फिर ऑफ कोर्स डायमेट्रिक फॉर्म में ज्यादा आसान है तो इसमें लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करें, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये जो सर्कल है उसके लिए y एक्सिस टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं। क्या होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कि इस सर्कल के सेंटर से y एक्सिस का डिस्टेंस इस सर्कल की रेडियस के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लेना, आएगा पक्का। इस क्या करोगे, इस सर्कल के सेंटर से y एक्सिस का डिस्टेंस देखना वो रेडियस के बराबर आ जाएगा, विच शोज कि y एक्सिस इज टेंजेंट टू दिस सर्कल। प्रूफ मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब मेथड 2, मेथड 2 क्या है कि हम क्या करते हैं, अब मुझे जैसे मुझे नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल वाला, मैंने थ्रू आउट द कोनिक्स मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे कोई लाइन किसी कर्व को या किसी कोनिक को प्रूफ करना है ये टेंजेंट है, तो हम क्या करें, उस लाइन और उस कर्व को सॉल्व करते हैं और देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस सर्कल को और y एक्सिस को सॉल्व करेंगे। y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0। तो मैंने बोला इस सर्कल में x इज इक्वल टू 0 डाल देना, मतलब क्या कर रहे हैं हम बेसिकली सर्कल और y एक्सिस को सॉल्व कर रहे हैं, तो पक्का जो क्वाड्रेटिक आएगा y में वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, विच शोज कि y एक्सिस इज टेंजेंट। समझ में आया मेथड 2। मेथड 3 अब सुनना, ये और बहुत स्मार्ट तरीका है, ध्यान से सुनना। अभी हमने देखा था कि इसका ये कोऑर्डिनेट जो आए थे वो आया था 0,80। अच्छा अभी मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाले, क्या है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 80 आया। अब देखना ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट सेम है 80, ठीक है। ओके एक मिनट, that means what कि this is a horizontal line and since it is a this will be the normal for the parabola, sorry for the circle, because center से circumference के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन will be a normal for the circle। तो अगर ये नॉर्मल है and since it is horizontal therefore tangent will be the what, therefore y axis जो होगा वो क्या होगा, tangent होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये मेथड ज्यादा आसान है, गॉट इट। चलो अब सिमिलरली इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हमने क्या किया इस प्रॉपर्टी में, फोकल रेडियाई को डायमीटर मानते हुए सर्कल खींचा, तो हमने क्या क्लेम किया कि वो टच करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है ना, सॉरी हाँ वाई एक्सिस को। अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, अब फोकल रेडियाई ना लेते हुए पूरा फोकल कॉर्ड ले लेते हैं। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए अगर सर्कल खींचा तो वो किसको टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को। तो लिख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट्स से दिस इज द फोकल कॉर्ड PQ। ये क्या बोल रहा है कि PQ को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचा मैंने, नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल बट मान लिया इट इज सर्कल। तो क्या बोल रहा है वो कि दिस विल टच द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज x प्लस a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम प्रूफ जैसे अभी अपन ने किया, इसमें क्या कर लिया बस P और Q फोकल कॉर्ड हो गए। तो जैसे P का पैरामीटर T है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो मुझे पता है ये T है तो ये कितना होगा -1/t, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। तो बस सेम तीनों मेथड से इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक चीज और पहले जो इसके लिए एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें कि जो PQ है
जो इन पे जो टेंजेंट्स है पी और क्यू पे, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड पे अगर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो वो कहां कट करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स पे। वो कैसे प्रूव करेंगे कि जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है? ए T1 T2 कॉमा ए टाइम्स T1 प्लस T2। अब T1 T2 क्या होता है फोकल कॉर्ड के लिए -1, तो ये कितना आ गया? -a कॉमा ए टाइम्स, इसको लिख लिया T -1/T, क्योंकि T1 T2 -1 है तो T2 इज -T1 -1/T1 सॉरी। तो यू कैन सी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? -a। दैट मींस जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पॉइंट होगा। एंड ऑल्सो दीज टू टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर। द रीजन इज इसका पैरामीटर इज t, तो इसका स्लोप कितना हो गया? 1/t। हम पता है टेंजेंट और पैरामीटर में क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट का पैरामीटर इज -t, तो इसका स्लोप कितना हो गया? m, सॉरी इसका पैरामीटर इज -1/t, तो इसका स्लोप कितना हो गया? -t। रेसिप्रोकल होता है पैरामीटर और स्लोप में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज -1, दैट मींस दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो सर्कल है वो y एक्सिस सॉरी डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाला प्रूफ किया कि पी क्यू को पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लो डायमेट्रिक फॉर्म में, उसको डायरेक्ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लो, यू विल गेट परफेक्ट स्क्वायर वाई में। अदरवाइज एक और प्रूफ क्या है कि उस सर्कल के सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इट्स रेडियस। और तीसरा द मोस्ट इजीएस्ट कि इसका y कोऑर्डिनेट देखो और इसका y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इसका y कोऑर्डिनेट मतलब इसके सेंटर का, क्योंकि क्या आएगा? 280 -280/2, तो कितना है? a टाइम्स t -1/t, तो दिख रहा है a टाइम्स t -1/t। ठीक है ना? तो इस पॉइंट का और सेंटर का y कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब दैट विल बी द नॉर्मल, एंड सिंस नॉर्मल इज हॉरिजॉन्टल तो टेंजेंट क्या होगा? वर्टिकल, एंड वर्टिकल इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स। गॉट इट? चलो अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट इतना बता दिया तो उसको भी बता देते हैं। देखो वैसे तो तुम्हारा चैप्टर ये मान लो कल ही खत्म हो गया था, दीज आर एक्स्ट्रा थिंग्स। अगर ये नहीं भी आती है प्रॉपर्टीज तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा विदाउट लर्निंग दिस, बिकॉज डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये है कि प्रॉपर्टीज को हम एज अ क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, मैंने बोला ये टेंजेंट है और लेट्स से दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है अब देखना ध्यान से। लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट लेट्स से Q, दिस इज S। सो देखो उसने बोला जो PQ है ना वो फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। अब PQ को लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे? PQ को लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे? इट इज इंटरसेप्ट। किसका इंटरसेप्ट? टेंजेंट का, बिटवीन द पॉइंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स। क्या लिखूंगा मैं इसको? इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट between the point P and directrix subtends right angle at the focus। समझ में है? इंटरसेप्ट of any tangent between the point and the directrix subtend right angle at the focus। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए अगर कोई बोले तो कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखो P का पॉइंट अगर मैंने मान लिया AT² 280 और S इज A, 0, तो इसका 2 पॉइंट फॉर्म, वैसे मैंने इसको मेमोराइज करने को भी बोला। PS का स्लोप 2t/t² -1 आता है, 2t/t²। बाकी तुम 2 पॉइंट फॉर्म से देख लेना। ठीक है ना? 280 -0/AT² -A, तो 2t/t² -1, A कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने बोला कि इसका स्लोप क्या होगा? QS का, तो Q याद है अभी अपन ने देखा था। एक मिनट, हाँ Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक मिनट, PS है ना? तो ये मेरा है x + a = 0। दिस इज माई लाइन, दिस इज टेंजेंट, तो ty = x + at²। तो मैंने बोला ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा -a, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं? तो इसमें x कोऑर्डिनेट की जगह -a रख दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? ये मेरा
एक्स के माइनस ए रखा, समझ में आया ना ये माइनस के क्या हुआ, बिकॉज इस वाली लाइन पे सारे पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए रहेगा बिकॉज ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो माइनस ए रखा तो ए टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन, और इधर से टी नीचे भग गया, ये आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ए इंटू टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी। ठीक है, तो अब एस क्यू का स्लोप देख लेते हैं हम। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आ जाना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो एस क्यू का स्लोप एम, तो ए टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी माइनस जीरो अपॉन माइनस ए तो माइनस टू ए। ठीक है, चलो ये ए से ए कैंसिल, दिस यू विल गेट इज माइनस टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टी। या अब दिख रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, टी स्क्वायर माइनस वन कैंसिल होगा, टू टी कैंसिल होगा, माइनस वन बचेगा, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है ना, सो दिस एंड्स अप योर सिलेबस ऑफ पैराबोला। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं प्रीवियस ईयर जो जेई एडवांस में आ चुके हैं। ठीक है, मैं करा नहीं रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो, उसको नहीं आता है तो आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, और अगर बोलोगे तो आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, बट कल लेक्चर देखने के तुरंत बाद ही तुम्हें बताना है, सो दैट आई कैन ऐड अप दिस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, मैं तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये क्वेश्चंस जो है वो जेई में आए हुए हैं एडवांस में। ठीक है, पहला, tangents are drawn from the point minus 1 comma 2 on the parabola y square is equal to 4x. Find the length that these tangents will intercept on the line x is equal to 2. ठीक है ना, and answer for this question is 6√2. नहीं आता है तो पूछना जरूर है। ठीक है, next is that is from 2012. Let S be the focus of the parabola y square is equal to 8x and PQ be the common chord of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y equals to 0, and the given parabola the area of triangle PQS is the area of triangle PQS is dash, and answer for this is 4. ठीक है ना, लेट मी राइट मोर क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन है वो लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द कर्व सी, और किसी बुक से हेल्प नहीं लेना है, खुद से करना है। लेट द कर्व सी बी द, दिस इज फ्रॉम 2015 जेई एडवांस जो अभी लिखवा रहा हूं मैं, बी द मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4x with respect to the line x plus y plus 4 equals to 0, full stop. If A and B are the points of intersection of C with line y equals to minus 5, then distance between point A and B is, then distance
between point A and B is, and answer for this is again 4. And last question, if ये भी 2015 का क्वेश्चन है, सोचो दो क्वेश्चन आए थे 15 में एडवांस में. if the normals of the parabola y square is equal to 4x drawn at the ends, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, एडवांस में आया है, दैट यू विल सी कि कितना इजी क्वेश्चन आया है. ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं LR, आर टेंजेंट्स टू द सर्किल x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. देन वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज, देन वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज, एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2. ठीक है, तो ये तुम लोगों के चारों होमवर्क क्वेश्चन होंगे, करना सीरियसली अटेम्प्ट करना. ये तीनों तो जेईई एडवांस हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना. दीज 3 फ्रॉम जेईई एडवांस 2012, 15, 15. ओके, सो दैट्स इट. और कल से हम इलिप्स स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.